रिसर्च और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बैलेंस। रिसर्च स्कॉलर की लाइफ वैसे ही आसान नहीं होती और जब इसके साथ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज जुड़ जाती हैं तो चैलेंजेस कई गुना बढ़ जाते हैं। नॉर्मल स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा एकेडमिक प्रेशर झेलना पड़ता है, लेकिन रिसर्च स्कॉलर को एकेडमिक के साथ साथ पर्सनल और फैमिली लेवल पर भी बैलेंस बनाना पड़ता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि रिसर्च का वर्कलोड अनप्रेडिक्टेबल होता है। कभी कभी एक्सपेरिमेंट एक हफ्ते में कंप्लीट हो जाता है तो कभी वही काम महीनों तक स्ट्रेच कर जाता है। दूसरी तरफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फिक्स्ड एक्सपेक्टेशंस होती हैं। घर के काम, बच्चों की देखभाल, रिलेटिव से मिलना या सोशल इवेंट्स में जाना। स्कॉलर के लिए डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि प्रायोरिटी किसे दें। एमटेक स्कॉलर्स के लिए ये बैलेंस थोड़ा मैनेजेबल होता है क्योंकि उनकी रिसर्च टाइम लाइन छोटी होती है और फैमिली प्रेशर उतना बड़ा नहीं होता, लेकिन पीएचडी स्कॉलर्स के लिए ये प्रॉब्लम और सीरियस हो जाती है। 3 से 5 साल की लंबी जर्नी में उन्हें बार बार ऐसी सिचुएशंस फेस करने पड़ते हैं जब फैमिली की एक्सपेक्टेशंस और रिसर्च डेडलाइंस आपस में टकरा जाती हैं। रिसर्च स्कॉलर की लाइफ में एक और प्रॉब्लम है कि उसका शेड्यूल फिक्स्ड नहीं होता। कभी लेट नाइट तक लैब में बैठना पड़ता है, कभी अचानक गाइड मीटिंग बुला लेते हैं और कभी पेपर सबमिशन की डेडलाइन स्कॉलर से दिन रात काम करवाती है। ऐसे में फैमिली को समझाना और कन्विंस करना ये सब जरूरी है, हमेशा आसान नहीं होता। कई बार फैमिली सोचती है स्कॉलर टाइम प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहा है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी रिसर्चर पर पड़ता है। स्कॉलर को अक्सर गिल्ट फील होता है कि वो ना तो फैमिली को पूरा टाइम दे पा रहा है और ना ही रिसर्च को 100% अटेंशन दे पा रहा है। ये गिल्ट स्ट्रेस और एंजाइटी को और बढ़ा देता है। इस बैलेंस को संभालना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि रिसर्च में कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर स्कॉलर ने फैमिली को ज़्यादा टाइम दिया तो रिसर्च डिले हो जाएगी और अगर रिसर्च पर पूरा फोकस किया तो फैमिली को नेग्लेक्ट फील होगा। यही कांस्टेंट टग ऑफ वार स्कॉलर के लिए सबसे बड़ी चैलेंज बन जाता है। यही वजह है कि कई बार स्कॉलर्स को लगता है कि रिसर्च करना सिर्फ एकेडमिक स्ट्रगल नहीं है, बल्कि पर्सनल और फैमिली लेवल पर भी एक कंटिन्यूअस बैटल है। प्रॉपर गाइडेंस और टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स के बिना इस बैलेंस को बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करके रिसर्च करना चाहते हैं और इसमें किसी भी स्तर पर कोई दिक्कत आ रही है, तो आप डॉक्टर कपिल गोविल से मदद ले सकते हैं। इसके लिए इस चैनल की किसी भी वीडियो पर कमेंट करें और गाइडेंस पाने की प्रक्रिया जान लें।